जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है तो उस अनबन को ये मिटाना चाहते हैं, क्योंकि आज भी इनके दिलो दिमाग में आपको लेके काफी ज्यादा पैशनेट जज्बात ये फील करते हैं। तो आपको यही बताना चाहते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाते हैं और बीती बातों को याद नहीं करते, क्योंकि उन बातों की वजह से जैसे आपको तकलीफ हो रही है वैसे ही इनको भी तकलीफ हो रही है। तो अपनी पैशन का इज़हार करना चाहते कि आज भी कितना भी क्यों ना दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, इनके दिल में आपके लिए प्यार ज़रा भी कम नहीं है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और यहाँ पे रखे हुए पेपर्स वगैरह उड़ रहे हैं, मतलब सब कुछ उथल-पुथल हो रही है। वैसे ही बातों का शायद बतंगड़ बन चुका है और इस वजह से दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातों का असर हो रहा है और इनकी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ मैसअप हो रहा है, इस मैसअप को ये शांत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अचानक से अगर ये वैंड हवा में उड़ने लगे तो क्या हालत होगी। ये मैजिक का कार्ड है, इसलिए मैजिक में तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही उनको भी यही लग रहा है कि परेशानियां तो कभी भी कहीं से भी आ जाती है और उनके ऊपर काबू पाना हर दफा आसान नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा सा तो अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है। सब सिचुएशन पे एग्जैक्टली एक ही वक्त पे हम कंट्रोल पा लेंगे ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कोशिशें चलती रहती है। तो आप दोनों के बीच में भी अगर कुछ दिक्कतें चल रही है, ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि अपनी तरफ से उन बातों को सॉर्ट आउट करने की ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत भी करना चाहते हैं और हाथ में ये इस किंग के सॉर्ड भी है और बैंड भी है, मतलब ये एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं ले रहे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी कोशिशें तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है और ये शायद आपको कुछ सीरियस बात भी बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। घर बसाने का सपना तो ये भी देखते हैं, मतलब ये जैसे 9 के बाद एक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने की इनको भी जल्दी है। ये भी घर, बच्चे, पार परिवार ये सभी खुशियां चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जिस भी अकेलेपन की ज़िंदगी से ये डील कर रहे हैं उसकी बातों को सॉर्ट आउट करने में इनको वक्त लग रहा है, जो इनके भी सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी उनको महसूस हो रही है, मतलब जिंदगी में हर दफा इंसान को हर एक चीज में बैलेंस मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन कर्मों को लेके ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम का जो पड़ा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है उसमें वेट। तो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे कर्म करें और कहीं न कहीं उनको ये भी यकीन है कि उनके साथ न्याय ज़रूर होगा, मतलब इतना भी उनके साथ यूनिवर्स अन्याय नहीं होने देगी। प्रॉब्लम चल रहे हैं लेकिन वो खत्म तो हो ही जाएँगे। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी बड़ा-सा इन्फिनिटी सिंबल है
जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप दोनों हैं तो ये पर्सन आंखें जब भी बंद करते हैं आप ही का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता है। इनको भी यही लगता है कि आपसे बेटर पर्सन तो इनको मिल ही नहीं सकता। ये भी जैसे आप इनके साथ यूनियन में आने की चाहत रख के अगर इनको मिस करते रहते हैं तो ये भी आपके बारे में वैसे ही फील कर रहे हैं। आप दोनों शायद एक दूसरे को बिल्कुल मिरर एनर्जी में कनेक्ट हो रहे हैं, दीदार करना चाहते हैं। अगर आप नाराज होके बैठे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि चलो मिलके बातें सॉर्ट आउट करते हैं। अब जैसे उनके दिलो दिमाग में जुनून सा छा गया है कि चलो एक दफा सभी प्रॉब्लम से किसी ना किसी हालत में डील किया ही जाए और जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब अब ये डरने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं। इनको पता है कि प्यार की ताकत जब भी इंसान को दिल से फील होती है तो उसको अलग ही स्ट्रेंथ मिल जाती है और वैसे ही दिल से अब इनको एक ताकत मिल रही है और ये आपका हौसला बढ़ाने का अंदाज हो सकता है या फिर आपने उनको कुछ ऐसी बातें बता दी है जिस वजह से ये अपने आप को काफी ज्यादा ताकत वाला समझ रहे हैं कि मैं किसी भी चीज से डील कर सकता हूँ। सही सारा वक्त इन्होंने काफी ज्यादा सोचने में बिता दिया है क्योंकि बेसिकली ये पर्सन ऑलरेडी सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं, इसलिए ये कश्मकश में थे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये कैसे होगा। और अब इनको जब आत्मविश्वास आ गया है ये फुल कॉन्फिडेंटली ये आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है और रिजल्ट इनको पता है कि जो चाहिए वो हासिल करना इनकी खुद की जिम्मेदारी है कि अब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब जैसे 9 ऑफ पेंटेकल का कार्ड मिला था तो 10 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में ये भी पहुंचना चाहते हैं। जो भी सपने इन्होंने आपको दिखाया है उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं और इनको पता है कि कठिनाइयां तो हर स्टेप पे जिंदगी में आती ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक दफा आपने मुसीबतों से डील कर लिया तो आगे जिंदगी में आपको कभी कठिनाइयां मिलेंगी नहीं। ऐसा होता नहीं है, पल पल पे अचानक से कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं और ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। तो मुश्किलों से तो डरना बिल्कुल भी नहीं है और आगे बढ़ने का रास्ता तो खुद को ही ढूंढ निकालना है। ये बस अपने आप को समझा रहे हैं। आई वॉन्ट टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। यहाँ पे वही बात आ रही है। आपने अगर बातचीत करना बंद कर दिया है तो ये आपको कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट मिल नहीं सकते तो बातों के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहते हैं। जो भी मन में जब भी किसी की बात आती है वो एटलीस्ट शेयर तो करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं। मतलब अगर बातचीत बंद है तो उसको सुलझाना चाहते हैं क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम गेनिंग क्लैरिटी ऑन वॉट आई ट्रूली वॉन्ट। इनको क्लैरिटी तो मिल गई है और आत्मविश्वास भी इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि इनको दिल की सच्चाई समझ में आ रही है कि असलियत में इनको क्या चाहिए और क्या करना सही रहेगा। आई फॉरगिव यू, वांट टू स्टार्ट अ न्यू। दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो ये चाहते हैं आप दोनों भी एक दूसरे को माफ करें और दोनों भी मिलकर एक नई शुरुआत करने की अंडरस्टैंडिंग समझदारी दिखाते हुए आगे का कदम उठाएं। माई पैशन फॉर यू बर्न्स ब्राइटली। पहले ही कार्ड में हमने देखा एस ऑफ वैंड के कार्ड में इनके दिल में एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए पैशन है जो इतना ज्यादा इनको तड़पा रहा है कि ये आपके बगैर जी नहीं पा रहे और इसीलिए शायद ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद जल्द से जल्द पहुंचना भी चाहते हैं। आई एम एक्साइटेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोइंग नोइंग यू बेटर। आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। बस ये चाहते हैं कि आप भी उनको समझ के ले और ये भी समझदारी दिखाना चाहते हैं। आई होप दिस टाइम अपार्ट हेल्प अस हील। दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है वो दोनों के दिल के ऊपर और घाव ना क्रिएट करे बल्कि दोनों को हीलिंग करने में मदद करे। ऐसा वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं। और फाइनल है आई लव लाफिंग एंड एंजॉइंग लाइफ मोमेंट्स विद यू। आपके साथ मुस्कुराना, जिंदगी एंजॉय करना ये उनको पसंद है और यही छोटी छोटी खुशियां उनको बहुत ज्यादा याद आ रही हैं क्योंकि फिलहाल ये पर्सन आपसे दूर है और आपसे शायद बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके चेहरे पे मुस्कुराहट गायब है और उनको यही पता है कि अगर आपका कॉल आता है, मैसेज आता है, आपसे बातचीत होती है तो ही उनको ये मुस्कुराहट वापस मिल सकती है, नहीं तो ये ऐसे ही शायद रहेंगे। तो इसीलिए ये अपनी तरफ से बातों को सुलझाना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।